बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में भी यूनिट 2 को ही आगे लेके चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज ड्राइव किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखेंगे। तो देखें, डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हम कैसे फाइंड कर सकेंगे। यानी इसमें पहला देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये आपको फाइंड करना है। देखें, आप इसमें अगर सपोज कर लेते हैं, पहला काम क्या है, लेट वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन को आप दूसरी तरफ ले आएं तो साइन ऑफ वाई आकर आपके पास एक्स के इक्वल। और आप ये देख सकते हैं ना कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर साइन की तो डोमेन और रेंज के लिए आपको मालूम था ना कि वो क्या होती है, -π/2 से +π/2 ले लेते हैं साइन के लिए, जबकि कॉज के लिए आपके पास वही वैल्यू 0 से पाई पे आ जाती है। तो जब आप इसे y के लिए ले रहे हैं तो ये एंगल कहाँ से कहाँ तक लेना है आपने, इन्वर्स की वजह से y बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। ये तो आपको ये बात ये क्लियर है, -π/2 से +π/2 के दरमियान ये इन्वर्स फंक्शन हुआ करता है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आंसर है। आपको पता है ना कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। साइन का मैक्सिमम आंसर +1 होता है और मिनिमम -1। यानी x कहाँ से बिलोंग कर सकता है, x बिलोंग्स टू फ्रॉम -1 टू +1। डिफरेंशिएट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ y, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ x कर लिया। अब आप देखें कि साइन का डेरिवेटिव फार्मूले हमने ड्राइव किए हुए हैं, तो यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉज ऑफ y, और फिर एंगल y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और ये तो 1 के इक्वल है। तो ये इस तरफ आके 1/cos हो गया। अब अगर cos को साइन की फॉर्म में लिखना चाहें तो देखें क्या लिख सकेंगे। आपको ये मालूम है ना, ये देखें, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। तो cos क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर करके निकालेंगे ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और साइन वाई देख लें, आपने क्या सपोज किया हुआ था, साइन वाई का तो आपने x लिया हुआ है, तो आप इसे x पुट कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x को कैसा होना चाहिए, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 होना चाहिए। इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर x को इक्वल टू 1 ले लिया तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला
साइन के लिए। इसी तरह से आप कॉज के लिए देख लें, सेम पैटर्न अगर हम लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, ये फार्मूला नंबर 2 है, इसे आप फार्मूला नंबर 1 का नाम दिया हुआ था हमने, ये 1 है। नेक्स्ट 2 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स, ये फाइंड करना है। आप सपोज कर लें लेट वाई इक्वल्स टू कॉज इनवर्स एक्स, और कॉज का केस में आपको पता है ना कि आप ये जो वैल्यू है अगर y को दूसरी तरफ ले जाते हैं ना, ये तो कॉज ऑफ y इक्वल्स टू एक्स, यहाँ पर y जो बिलोंग करेगा वो 0 से पाई के दरमियान, जबकि x तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि -1 से 1 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि आपको पता है ना कि डोमेन और रेंज की बात जो है यहाँ पे ये x इसकी इस फंक्शन की रेंज है, वो -1 से 1। डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ x, देखें कितना आ जाएगा, तो ये कितना बना कॉस का, अभी ये फॉर्मूला प्रूव कर चुके हैं, माइनस साइन वाई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और ये क्योंकि एक्स नहीं है वाई है तो वाई का भी डेरिवेटिव चाहिए होगा डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स ये तो 1 हो गया। तो देखें यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -1 अपॉन साइन ऑफ वाई, और साइन ऑफ वाई क्या लिखा जा सकता है, ये देखें जिस तरह यहाँ से अगर साइन वाई निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस वाई तो आपने किसके इक्वल लिया था, एक्स के इक्वल लिया हुआ है, तो एक्स पुट कर दें, तो एक्स पुट करने पे आपके पास देखें कितनी वैल्यू बन गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x को कैसा होना चाहिए, -1 और 1 के दरमियान, ज़्यादा होगा तो अनडिफाइंड, तो ये फार्मूला ड्राइव कर लिया, y की वैल्यू लगा रहा हूँ मैं कॉज इनवर्स -1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉज इनवर्स का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। दोनों फार्मूलाज में ज़रा डिफरेंस देखें, ये देखें दोनों फार्मूलाज, ये देखें साइन इनवर्स में क्या था 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखें कॉज इनवर्स में क्या आ रहा है -1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिर्फ माइनस का फ़र्क है, तो इन्हें याद रखना आपके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, ये फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये कितना आ गया, टेंजेंट y इक्वल्स टू एक्स। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास टेंजेंट की फॉर्म आ रही है, और टेंजेंट की फॉर्म में आपके पास क्या बनेगा, जो साइन की और कॉस की डोमेन बताई थी उसी को यहाँ पर भी अप्लाई करके बनाएंगे, और वो क्या है कि यहाँ पे y कितना होना चाहिए, फ्रॉम -π/2 टू +π/2, जबकि ये तो एनी रियल नंबर आएगा ना, टेंजेंट की वैल्यू
कोई भी रियल नंबर आ जाएगी। डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ x, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और ये तो 1 हो गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास बन गई 1 बाई सीकेंट स्क्वायर। और आपको ये बेसिक आइडेंटिटी पता है ना कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये तो इसमें सीकेंट स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई। और टेंजेंट वाई तो देख लें, टेंजेंट वाई तो आपने एक्स लिया हुआ है ना, तो ये एक्स पुट कर दें। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये टेंजेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया। इसी के साथ मैं आपको कॉट करवाता हूँ। फॉर्मूला नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये फाइंड करना है। आप सपोज कर लें लेट वाई इक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कॉट ऑफ वाई आ गया एक्स। यहाँ पे वाई जो है वो फ्रॉम, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा वाई के लिए, ये कॉस है ना, कॉस के कॉस से निकला है 0 to पाई, और जबकि ये कोई भी रियल नंबर आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर लें। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ वाई, और इधर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। कॉट का डेरिवेटिव क्या था, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और ये 1 हो गया। कोसेकेंट उधर ले जाए तो 1 बाय हो जाएगा ना, -1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर y, और ये फार्मूला भी आपने किया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिख लेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर y, और कॉट y तो x के इक्वल है। आप इसे x पुट कर दें। डी बाई डी एक्स ऑफ y की जगह मैं लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स x, और ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया। अब ये टेंजेंट के फ़ौरन बाद मैंने कॉट आपको क्यों करवाया है, उसकी लॉजिक देख लें, ताकि मैं आपको दोनों को बता सकूं, फ़र्क देख लें, डिफरेंस देखें। ये देखें टेंजेंट इनवर्स क्या आया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये देखें कॉट इनवर्स क्या आया -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो याद रखना आपके लिए आसान रहेगा, यहाँ पे भी x एनी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट आप देखें डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, ये फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स एक्स। तो इसमें आप देखें ये इधर ले आएं, सीकेंट y इक्वल्स टू एक्स, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट ऑफ वाई आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और सीकेंट का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट इंटू टेंजेंट, और ये 1 आ गया, और वाई का भी तो लेना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बनी 1 अपॉन सीकेंट वाई इंटू टेंजेंट वाई। करना क्या होगा, अब आपको वैल्यू पुट करनी है टेंजेंट की जगह। ये देखें 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। इसमें से कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की वैल्यू अगर चाहिए होगी तो क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू यहाँ लिखने लगे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया 1 अपॉन सीकेंट वाई, और टेंजेंट की जगह सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1, और सीकेंट वाई तो एक्स के इक्वल लिया हुआ था आपने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू लगा रहा हूँ, सीकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय ये एक्स हो गया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि सीकेंट एक्स की इक्वल है। ये देख लें सीकेंट एक्स की इक्वल है। तो ये हमने देख लें सीकेंट का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया। अब एक फॉर्मूला और है, वो भी कर लें, नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ये फाइंड करना है। लेट वाई इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स एक्स, तो ये कोसेकेंट वाई आ गया एक्स के इक्वल। डिफरेंशिएट करें दोनों साइड्स को, तो इधर भी देखें डी बाई डी एक्स कर लिया, और राइट साइड पे भी डी बाई डी एक्स। कोसेकेंट का डेरिवेटिव याद करें क्या था, माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट, और फिर y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कोसेकेंट का फॉर्मूला लगा दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन कोसेकेंट वाई इंटू कॉट ऑफ वाई। और ये देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। तो यहाँ से कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस वन अपॉन कोसेकेंट वाई, और ये स्क्वायर रूट में आ गया कोसेकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1। वाई की वैल्यू प्लेस कर दें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखें ये फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिया। अब ज़रा इन दोनों को फार्मूलाज को देख लें, सीकेंट और कोसेकेंट वाला जो था, ये देखें सीकेंट में क्या था, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको देखें माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो इस तरह से ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव्स हमने कंप्लीट कर लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।